मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी LLB थर्ड सेमेस्टर की क्लास करेंगे और LLB थर्ड सेमेस्टर में हम लास्ट यानी कि अब क्या कर रहे हैं, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं और कहीं ना कहीं आप क्या कर पाओ, एग्ज़ाम में लिख पाओ। और कल यानी कि आज मंडे है, वेडनेसडे को आपको सभी सब्जेक्ट की वो वीडियो मिल जाएंगी जो कि कहीं ना कहीं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, संभावना पूरी होती है। पिछली बार भी हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ की बात कही थी, एक क्वेश्चन को छोड़ के पूरा का पूरा पेपर उसी में से आपको देखने के लिए मिला है। तो आपको कहीं ना कहीं वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाए। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का क्वेश्चन क्या है, आज का कहीं ना कहीं हमें जो पढ़ना है वो क्या है, तो वो है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता यानी कि आपके नेशनलिटी से क्या संबंधित है, नेशनलिटी क्या शो करती है, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनली आपको इंटरनेशनल लॉ में कहीं ना कहीं आपको राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता के महत्व और इसकी चीज़ों का पता होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीयता को परिभाषित करिए, राष्ट्रीयता का अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या महत्व है, और राष्ट्रीयता को कहीं ना कहीं खोने का या फिर उसे प्राप्त करने तक का आपका क्या कारण होता है, क्या तरीका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ से हम इस चीज़ को छोड़ेंगे, हम चलेंगे अपने संविधान की ओर। संविधान में आपको ये चीज़ बताऊंगा, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51 एक ही मैंने जब भी बात कही है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है तो आपको कहा है कि इन्हें रट लेना। अब रटने की बात इसलिए कही है क्योंकि ये जो आपका है यानी कि 11 से 15, 11 से 15 क्या बताता है आपको कि कहीं ना कहीं आप भारत के नागरिक किस तरह से हो, क्या क्या चीज़ आपको भारत का नागरिक बनाने के लिए एप्लीकेबल है, कैसे आप भारत के नागरिक बन सकते हो, और नागरिकता की बात बताता है। ठीक है, तो नागरिकता की बात बताता है यानी सिटीजनशिप की बात बताता है। तो सिटीजनशिप की जब बात बताता है तो कहीं ना कहीं हम किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीयता की बात करेंगे, नेशनलिटी की बात करेंगे, और नेशनलिटी कहीं ना कहीं कानून को हम समझ पाएंगे। यानी सिटीजन कौन है, सिटीजन किस तरह से बनता है, किस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है, ये आपको तभी पता होना चाहिए जब आप 5 से लेकर 11 तक का आर्टिकल सारे पढ़ लोगे। यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के रट लो। जब भी राष्ट्रीयता का क्वेश्चन आए तो आपको ये लिखना है, एक पॉइंट और ऐड ये करना है कि भारत के संविधान में, किसमें, भारतीय संविधान में आपके 5 से लेकर 11 तक यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक क्या दिया गया है, आपके नागरिकता की बात कही गई है। और नागरिकता की बात जो कही गई है वो किसके अनुसार कही गई है, वो आपके भारतीय संविधान के अनुसार कही गई। नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, जन्म के आधार पर। नागरिकता किस आधार पर मिलेगी, ये सब चीज़ें आपकी क्या बताई गई हैं, इसमें बताई गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना यानी कि आज का। सबसे पहली बात आती है राष्ट्रीयता है क्या। यानी कि आपको अगर हम लेके चलें तो आप क्या कहोगे, अभी यहाँ पर क्या है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जो यहाँ पर पैदा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं जिसे कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता गवर्नमेंट के थ्रू या सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से मिली, वो उसका माध्यम अलग हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का या फिर सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये आपको 5 से कहाँ से देखने के लिए लेगा, हमारे संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। यानी राष्ट्रीयता किसी भी व्यक्ति को किसी संप्रभु राज्य के बीच का कानून संबंध है या फिर एक तरह से कानूनी संबंध है, जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति और राज्य के बीच में एक तालमेल बैठता है, व्यक्ति राज्य के बीच में एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बैठता है, और व्यक्ति और राज्य के बीच में ये एक तरह का संबंध होता है, जिससे वह बता सकता है कि मैं इस भारत का नागरिक हूँ, मैं इस राज्य का नागरिक हूँ, मैं इस तरह का। जैसे अच्छा, राज्य का मतलब होता है, क्या होता है, देश। ये ध्यान रखना जितने भी पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, राज्य का मतलब होता है देश। ठीक है, अगर कोई आपसे कहने लगे, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो राज्य का मतलब होता है देश। एज ए इंडियन लॉ के हिसाब से तो यानी कि आपसे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आपने देखा होगा। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं सिटीजन की बात आती है, यानी नागरिकता की बात आती है, यानी कि राज्य क्या करता है, आपके कहीं ना कहीं आपके नागरिकता की बात करता है, उसके संबंध की बात करता है, नेशनलिटी की बात करता है। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, नागरिकता की बात करेंगे। अब कहीं ना कहीं ये तय कर रहा है कि किस तरह से नागरिकता देनी है, कैसे देनी है, यानी कि राज्य के भीतर का क्या है, अधिकार है। अच्छा, हम यहाँ क्या कर रहे थे, अब एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था, क्या करना है, यानी कि राज्य क्या करता है, एक मूल निवास नाम की चिड़िया का नाम होता है, या फिर आप तरह से एक प्रमाण पत्र होता है, जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्या बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश का क्या है, मूल निवासी है। मूल निवासी का वर्ड आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, जब आप लॉ के फील्ड में हो। तो यानी कि क्या हो गया, अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट ये उठा कहाँ से है, ये भी आपको बताना है किस तरह से। आपको देखिए, यूएसए में आपको क्या है, दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। या तो पहले आपको क्या है, पूरे इंडिया यानी कि सॉरी पूरे वर्ल्ड की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, फिर आपको कहीं ना कहीं स्टेट की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। पर क्या है, भारत में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं, भारत में एक नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आप बाहर के कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो तो वो इस तरह के भारत में नहीं है। ठीक है, और इसी तरह का कहीं ना कहीं मूल नागरिकता की बात आती है, सॉरी मूल निवास की बात आती है। मूल निवास आपको शो करता है कि भाई आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, यानी कि आपका जन्म यहाँ पर हुआ, आपने ये इसी के बिहार पर ये बनवाया, मूल निवास बनवाया। जैसे कि अब देखा होगा कि मूल निवास जब बनता है, एक कॉलम आता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ। आपका जन्म मान लो एमपी में हो, मान लो आपका उत्तराखंड में हो, तो ये सब चीज़ें भी क्या करनी है, बतानी पड़ती है उसमें आपको। ये कॉन्सेप्ट आप जब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे, जब आप क्या प्रैक्टिस करोगे, तो छोटी छोटी चीज़ें जान जाओगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है यानी कि दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक राष्ट्रीयता, एक अंतर्राष्ट्रीय विधि का। यानी कि इसके अंतर्गत आपको देखने को मिले। अब क्या है, राष्ट्रीयता का अंतर्राष्ट्रीय विधि में महत्व क्या। देखिए, राष्ट्रीय विधि में के संदर्भ में राष्ट्रीयता का महत्व कहीं ना कहीं आपको चीज़ें नियम देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि राष्ट्रीय क्या है, संरक्षण का आधार है। भाई राजनीतिक संरक्षण और कहीं ना कहीं चीज़ों को बात करते हैं और राजनयिक संरक्षण की बात करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसमें राष्ट्रीयता का महत्व रोल होता है। और ये क्या करता है, नागरिकों को राज्य के प्रति, या फिर एक क्या है, राज्य अपने नागरिकों को दूसरे राज्य में होने वाले क्षति या अन्य कहीं ना कहीं एक तरह से हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेटों में ये कहा जाता है कि तुम वहाँ के हो, इस तरह की चीज़ें आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं आपने देखी होगी। तो वो उससे कहीं ना कहीं क्या करता है, सुरक्षा का प्रदान करता है। फिर आता है कानूनों का अनुप्रयोग। यानी कि अनुप्रयोग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आमतौर पर राज्य के बीच में संबंधों को नियंत्रण करती है, और लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नियम ऐसे होते हैं जो नागरिकों को प्रदान होते हैं। जैसे अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए, हमारे इंडियन व्यक्तियों के लिए, ठीक है, इंडियन लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं विदेशी, जो सब कहीं ना कहीं सबको कुछ कानून हमारे क्या हैं, भारतीयों के लिए वैलिड है। जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तो आपको मैंने बताया था कि जो कानून भारतीयों के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग ही यूज़ कर सकते हैं, वो कौन से कानून हैं। और कुछ कानून ऐसे हैं जो सभी के लिए, चाहे कोई विदेशी आए, चाहे कहीं का भी हो, उसके लिए भारत में आने के बाद वो यूज़ कर सकता है। तो वो कानून आपको बताने संविधान में कौन से हैं, ये आपको आज कमेंट करना है। देखते हैं कौन बच्चा क्लास ले रहा है। ठीक है, फिर आता है समुद्री वायुयान या क्षेत्रीय अधिकार की। जहाज या वायुयान अपनी राष्ट्रीयता, जैसे देश में पंजीकृत हुआ है, उसके आधार पर संबंधित देशों के क्षेत्राधिकार के कानून और अधीन की बात करता है। फिर आता है राज्य की, यानी कि देश की, राज्य की जिम्मेदारी। एक राज्य अपने नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी नहीं होता, लेकिन एक राज्य का अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, यानी कि उसका कहीं ना कहीं दायित्व क्या है नागरिकों के संबंध में, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि कहीं ना कहीं अमेरिका है या फिर इस तरह के कंट्री हैं, अपने नागरिकों की पूरी प्रोटेक्शन करते हैं, कहीं ना कहीं पूरे उसको लेके चलते हैं। यूके कहीं ना कहीं आपने ये मालिया को आपने देखा होगा, जो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें, कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट सुने होंगे कि भारत से बहुत सारा पैसा लूट के ले गए, तो उस यूके में उनको नागरिकता मिली। तो नागरिकता मिलने के उद्देश्य से उन्हें कहना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही जा रही है। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। फिर शरणार्थी और कहीं ना कहीं स्टेट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता
कि अनुपस्थिति में व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शरणार्थी दर्जा प्राप्त करने के लिए महत्व की बात करती है और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब राष्ट्रीयता प्राप्त कैसे करी जाती है भाई, सबसे कॉन्सेप्ट एक आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बात आती है हर देश के कानून अलग अलग है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपको जैसे कि आप दुबई की बात करो या फिर यूएई की बात करो, वहाँ पर आप क्या ये सोचो कि वहाँ पर मैं जाऊँगी या फिर जाऊँगा और अब यानी कि बेबी को बर्थ करा दूंगा, वहाँ से नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं है। इस तरह की कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्या यानी नागरिकता की बात क्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि जन्म के आधार पर क्या है, जन्म के आधार पर और कहीं ना कहीं अब क्या है जस सोली यानी कि वह व्यक्ति जो उस राज्य की सीमा के भीतर पैदा होता है राष्ट्रीयता प्राप्त होती है। जैसे कि अमेरिका में कहीं ना कहीं आपको देखने में और ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, वंश के आधार पर देशीकरण हो गया आपका कहीं ना कहीं, फिर आपका क्षेत्रीय नियम द्वारा हो गया, फिर त्याग हो गया, कैसे कहीं ना कहीं उसे खोया जाता है यानी कि खोने का तरीका क्या, त्यागना हो गया, बर्खास्त हो गया, कोई देशद्रोह हो गया यानी कि वंचित कर दिया हमने उसे, धोखेबाज हो गया। तो ये सारे कहीं ना संविधान का अनादर करता है। युद्ध के दौरान उसके कहीं ना कहीं चीज़ें लगातार एक लंबे समय से देश से बाहर से रह रहा है, तो ये क्या हो गया कहीं ना कहीं खोने की यानी कि राष्ट्रीयता खोने की बात करता है, राष्ट्रीयता पाने की बात करता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं 20 नंबर का क्वेश्चन है। अब 20 नंबर के हिसाब से मैंने सारे पॉइंट लिखवा दिए। लिखना कैसे है, जाकर वो वीडियो देखो, सभी बच्चों को पता होना चाहिए किस तरह से आपका आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।